Hello everyone, welcome to the DF English and today we will try to know what is this word। इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब जितने वर्ड हैं ये सभी वर्ड आखिर में होते क्या हैं, जिनका यूज हम बचपन से ही गलत तरीके से करते हैं। जैसे कि ये जो 6-7 वर्ड लिखा गया है इन सब का यूज हम डेली लाइफ में करते ही करते हैं, परंतु इनका यूज हम गलत तरीके से करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि इनका सही तरीका क्या होता है। जैसे पहला वर्ड है लाइट। अब कई लोगों को लगता है कि जो लाइट आती है, जो उनके घर में विद्युत लगा हुआ है, उनको लगता है कि लाइट आ गई, लाइट चली गई। अपने मम्मी पापा से वो क्या कहेंगे कि अरे लाइट तो चली गई, लाइट तो आ गई। तो वो लाइट नहीं होता है जो आती चली जाती है, बल्कि उसको कहा जाता है पावर। जो आती और चली जाती है उसको कहा जाता है POWER, पावर। अब आज से आप हमेशा कहें कि मम्मी पावर आ गई या पावर चली गई। लाइट आप उसको नहीं कहेंगे, बल्कि लाइट कहते हैं प्रकाश को, जो रोशनी होती है उसको कहते हैं आप लाइट, और पावर उसको कहते हैं जो आती और चली जाती है, उसको कहते हैं आप पावर कहते हैं। तो आज से याद रखिए कि लाइट आप उसे कहेंगे जो प्रकाश होगा, और पावर उसे कहेंगे जो लाइट आती या जाती है। और पावर का एक और मतलब होता है शक्ति होता है, सामर्थ्य होता है। तो अब याद रखिए कि लाइट आप किसे कहेंगे और पावर आप किसे कहेंगे। आज के बाद से आप इन दोनों में गलती कभी ना करें। तो अब दूसरा वर्ड हम देखते हैं कि जिसका यूज टीचर भी गलत कर देते हैं, और वो वर्ड है कॉपी। कॉपी टीचर भी कहते हैं चलो बच्चों कॉपी निकालो। अब कॉपी निकालना नहीं होता है, बल्कि जो होता है वो होता है नोटबुक निकालना। नोटबुक, कॉपी निकालना नहीं होता है, बल्कि कॉपी का मतलब तो होता है नकल करना। कोई चीज जैसे लिखा हुआ है सेम वही देख करके कॉपी कर लेना, उसको कहते हैं कॉपी। जो कहा जाता है, टीचर कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि कॉपी, ये देखो मेरा कॉपी है, मैंने अपने कॉपी पे ये लिखा है, ये गलत वर्ड है। जो सही वर्ड है वो वर्ड है नोटबुक, कि मैंने अपने नोटबुक पे ये लिखा हुआ है, या बच्चों नोटबुक निकालो। तो कई लोग तो टीचर भी इसको कॉपी ही बोल देते हैं, जो कि गलत वर्ड है। आज से याद रखें कि हमें वहां पे कॉपी नहीं बोलना है, बल्कि आज की बात से हमें जो वर्ड यूज करना है वो वर्ड यूज करना है नोटबुक। देखो हमें अंग्रेजी इस तरीके से पढ़ना है कि हमें रट्टा नहीं मारना है, बल्कि इसका कंसेप्ट समझ लेना है। और एक बार यदि हम कंसेप्ट समझ लेंगे तो अंग्रेजी हम अंग्रेजों से भी अच्छा अंग्रेजी बोल लेंगे। और जो तीसरा वर्ड हमारा है वो है वेजिटेबल। वेजिटेबल, अब कहते हैं कि आज मैं वेजिटेबल खाया हूं, या आज मेरी मम्मी ने वेजिटेबल बनाया है। अब ये भी गलत वर्ड यूज कर दिए, क्योंकि जो वेजिटेबल का मतलब होता है वो होता है कच्ची सब्जी, और कच्ची सब्जी में होता है टमाटर, आलू, प्याज, ये सब जो वर्ड होते हैं इनको एक जगह मिक्स करके रख दिया जाए तो इनको आप कहेंगे वेजिटेबल। आप मार्केट में क्या करने जाते हैं? वेजिटेबल खरीदने जाते हैं, न कि वेजिटेबल आप खाते हैं। कच्चा सामान कभी खाएंगे, कच्चा आलू कभी खाएंगे? कभी नहीं खाते हैं। बल्कि जो सब्जी जो पका दिया जाता है मम्मी द्वारा, या जो भी बनाते हो, जो बन जाता है खाना सब्जी का, उसको इंग्लिश में भी हम कहते हैं सब्जी ही, सब्जी, उसको भी कहा जाता है सब्जी। लेकिन याद रखिए, अब यदि कोई अंग्रेज आ गया, वो पूछा व्हाट इज दिस, मतलब यह क्या है, तो आप कहेंगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल, मतलब यह सब्जियों का, वेजिटेबल जो कच्चे सब्जी हैं उसका कॉम्बिनेशन है। आप लेकिन इंग्लिश में उसे बताएं कि ये क्या है, सब्जी है। जब वो पूछे व्हाट इज सब्जी, तो आप बताएं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल, ये वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन है। तो आज से याद रहे कि जो पका पकाया खाना होगा सब्जी का, उसे आप इंग्लिश में भी सब्जी कहेंगे। और वही यदि कच्चा है, आलू प्याज टमाटर काट के एक बर्तन एक थाली में रख दिया गया है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे वेजिटेबल। और लास्ट नेक्स्ट वर्ड हमारा है पॉलीथीन। अब कई लोग इसको भी गलत कहते हैं, गलत बोलते हैं। जाते हैं दुकान पे, कहते हैं मुझे पॉलीथीन दे दो, या पॉलीथीन में मुझे ये सामान दे दो। अब देखो ये पॉलीथीन इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है, इसे तो लोग बना दिए हैं। अब यदि आप दुकान पे गए और दुकानदार यदि समझदार रहा तो दुकानदार तो हंसने लगेगा, आपकी बेइज्जती कर देगा कि पॉलीथीन क्या होता है। लेकिन देखिए जो पॉलीथीन वर्ड है ये कोई वर्ड नहीं है, बल्कि पॉली बैग वर्ड होता है। वर्ड है पॉली बैग या कैरी बैग, पॉली बैग या
कैरी बैग ये वर्ड होता है, पॉलीथीन नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। तो आज से जब भी आपको पॉलीथीन या जो झोले की आवश्यकता होगी उसके लिए आप यूज करेंगे पॉली बैग दे दो या फिर कैरी बैग दे दो, पॉलीथीन आप वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि पॉलीथीन कोई वर्ड होता ही नहीं है। चलिए ऐसे देखिए, एक वर्ड है लेडीज। अब बहुत लोग इसे कहते हैं लेडीज आ रही है, लेडीज आ रही है, तो लेडीज तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, बल्कि जो हमारा वर्ड होता है वो होता है लेडीज, LADIES, लेडीज होता है, जो कि बहुत सारे लड़कियों को एक वर्ड में कहने के लिए, अर्थात प्लूरल है लेडीज, जिसका सिंगुलर होगा लेडी, LADY। आप कहिए लेडी या कहिए लेडीज, लेडीज, लेकिन लेडीज मत कहिए, लेडीज कहिए या फिर लेडी कहिए। अगर बहुत सारी लड़कियां हो तो वहां पर लेडीज कहिए और एक लड़की हो तो लेडी कहिए, लेकिन आमतौर पे लोग कहते हैं लेडीज आ रही है, लेडीज आ रही है, तो लेडीज कहना गलत होगा क्योंकि लेडीज भी कोई वर्ड नहीं होता है। हमें जड़ को समझना है कि जड़ क्या होता है, फिर अंग्रेजी हम फर्राटे तरीके से बोलेंगे। इसी तरीके से एक वर्ड होता है कोलगेट। अब आप दुकान पे जाएंगे, कहेंगे ओ मुझे कोलगेट दे दो, कोलगेट दे दो, वो लाल वाला कोलगेट दे दो। अब ये कोलगेट, कोलगेट देखो कोई ब्रश नहीं है, मंजन नहीं है, बल्कि कोलगेट एक मंजन का ब्रांड है। कोलगेट क्या है? कोलगेट एक मंजन का ब्रांड है। बल्कि यदि आपको मांगना हो तो आप कहें मुझे टूथपेस्ट दे दो, टूथपेस्ट। आप क्या ले लो टूथपेस्ट ले लो, न कि कोलगेट। आज के बाद जब भी दुकान पे जाना है, अगर मांगना है ब्रश मंजन वाला सिस्टम, तो आप कहेंगे मुझे टूथपेस्ट दे दो, न कि कोलगेट दे दो। कोलगेट टूथपेस्ट का एक ब्रांड होता है, जैसे कोलगेट हो गए और बहुत सारे होते हैं, क्लोजअप हो गए, ये सब क्या होते हैं? ब्रांड होते हैं, न कि वो ब्रश करने वाले चीज होते हैं, बल्कि जो वो होते हैं उनको कहा जाता है टूथपेस्ट होता है। अब यदि कहें दुकान पे आप जाएंगे, अब कहें मुझे टूथपेस्ट दे दे, अब दुकानदार पूछेगा टूथपेस्ट में कौन सा ब्रांड चाहिए, आपको कोलगेट चाहिए कि क्लोजअप चाहिए। अब डायरेक्ट लोग जाते हैं, कहते नहीं मुझे कोलगेट दे दो, वो जो कोलगेट देगा तो आप कहेंगे नहीं लाल वाला चाहिए, लाल वाला मतलब क्लोजअप चाहिए, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप टूथपेस्ट कहें और वो जब पूछे टूथपेस्ट में कौन सा ब्रांड चाहिए आपको, तो आपको अगर कोलगेट लेना हो तो कोलगेट, या क्लोजअप लेना हो क्लोजअप, नहीं तो जो लेना हो उसका नाम लेंगे। अब देखिए हमारा जो लास्ट वर्ड है इसको कहते हैं वन। अब देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी लोग करते हैं। इसको जो लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, इसको कहेंगे वन। जो इसको पढ़ेंगे वो लोग बोलते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ। क्या बोलेंगे? याद गौर कीजिए हमारे लफ्जों पे, वन, लेकिन वन नहीं है ये। इसे देखो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज इसे बोलते थे वन, देखो इस तरीके से इसको हिंदी में लिखना चाहिए, लेकिन आजकल प्रचलित हो गया है वन, यानी वन। लेकिन जो अंग्रेज बोलते थे उसे बोलते थे वन, वन, वन। अब देखिए ऊ भी आता था, आधा ए भी आता था और न भी आता था, वन, वन। अब देखिए ऊ ए न तीनों वर्ड। देखिए जब इंडियन सुने उनकी बात तो इंडियन को लगा कि अरे ये तो वह कह रहा है, ऊ वाले इंडियन नहीं समझ पाए। अब इसको इंडियन कहते हैं वन, जो कि इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है वो है वन, वन। ऊ करके ए करके न करना है, वन, वन, वन। इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, न कि वन आप डायरेक्ट कहें। वन कहना गलत होगा, वन, वन आप कहेंगे तो सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको इन सभी वर्डों में क्या ओरिजिनल यूज इसका है ये समझ में आया होगा कि पॉलीथीन नहीं होता है बल्कि पॉली बैग होता है या कैरी बैग होता है। इसी तरीके से और भी वर्डों को समझ में आया होगा। ऐसे अंग्रेजी के कई सारे वर्ड हैं जिस अंग्रेजी का वर्ड है उसका भारतीय लोग धड़ाधड़ धज्जियां उड़ाते हैं। हम धीरे धीरे इन सभी वर्डों को नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके सभी वर्डों को समझेंगे कि उसका सही यूज और सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।